बिहार और नमस्कार मेरे 7वें चरण के सारे शिक्षक शिक्षिकाओं भाभी। काज जी आप लोग प्रसन्न तो बहुत हैं बयान के बाद, है ना। और लग रहा है कि हमको भी भूल गए, अब हमको कोई याद नहीं कर रहा। भाई ये बहुत गलत बात है। याद रखिए कि हमने ही आपको बताया है जो भी चीज़ें हैं, सबसे पहले हम ही आकर के आपको कह रहे थे कि भैया ये चीज़ें हो रही हैं, ये चीज़ें नहीं रही। अब आप जैसे शिक्षा मंत्री जी ने कह दिया वैसे आप लोग हमको भूल गए। नाइंसाफ़ी है ये, ठीक है। चलिए बात करते हैं 7वें चरण को लेकर के क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। और अच्छा लगता है जब आप लोग कहते हैं कि भैया आपकी बात सही निकली, थैंक यू भैया। आप लोगों ने तमाम ऐसे कमेंट किए कि आप जो है ये जो अपने बिहार का है ना भैया वाला सिस्टम, यार एकदम बड़ा अपनापन लगता है कि चलिए कम से कम लोग जुड़ते हैं। इस सर और वाला कल्चर समझ में नहीं आता है। तो देखिए 7वें चरण की भर्ती को लेकर के मैंने आपको लगभग 1 महीना पहले से बता रहा है कि सारी तैयारियां हो चुकी हैं। इसमें फंसा हुआ है मामला सुप्रीम कोर्ट में बीएड वर्सेस बीटीसी का, जिसकी वजह से नियमावली रुकी हुई थी जी, रुकी हुई थी हमने कहा है। अब देखिए इसमें मेन चीज है ना, तो ये प्रक्रिया कब से शुरू होने वाली है। आपने देखा शिक्षा मंत्री जी ने ट्वीट कर दिया कि भाई इसी महीने हम लोग नियमावली लेके आने वाले हैं और तमाम चीजें भी हो रही हैं। रिक्तिवार गणना भी हमने आपको बता दी थी, ये सारी चीजें बताई थी। तो देखिए अब नियमावली कब आने वाली है और उसमें क्या क्या चीजें होने वाली हैं, इसको समझेंगे आज थोड़ा बहुत। और डोमिसाइल का इशू रहेगा नहीं रहेगा, और साथ ही सेंट्रलाइज सिस्टम के साथ साथ जिलों को भी पावर दिया जा रहा है, तो इसके क्या पॉजिटिव या निगेटिव इंपैक्ट पड़ेंगे, उसमें कैसे चयन प्रक्रिया में आपको आगे बढ़ना है, इन सारे पहलुओं पर बात जरूर करेंगे। लेकिन एगो निवेदन, एक ठो आप सबसे विनती है, बिहार अगर प्यार नहीं देगा तो हम लोग हो जाएंगे भिखमंगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जानकारियां हमेशा आपके काम की, और रोज आकर के आपका टाइम पास नहीं करेंगे। एक दिन में 10 को वीडियो नहीं ना बनाते हैं जी शिक्षक के लिए, हफ्ते दिन में 1 ठो बनाते हैं, तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर, आपका समर्थन मोटिवेट रखता है आदमी को। देखिए कुल मिला जुला करके हमने आपको बताया था कि मार्च से ये लोग प्रक्रिया शुरू करेंगे, क्योंकि ये सब कुछ राजनीति के ऊपर ही हो रहा है। ये बात याद रखिए, इसमें कोई आप लोग को भूलने की जरूरत नहीं है। कोई यहाँ दान नहीं कर रहा है। जब राजनीति आती है, जब इलेक्शन आता है तो भर्तियाँ आती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप समझिए कि लेकिन फिर भी ठीक है यार, जैसे भी हो 2 आप लोग भर्तियाँ आए, बच्चों का सिलेक्शन हो, और क्या चाहिए। देखिए नियमावली की जहां तक बात करें तो नियमावली का सारा ड्राफ्ट तैयार हो गया है। इसमें जो है कोई रेशियो डिसाइड नहीं हुआ है कि बीटेट वालों को कितना रखा जाएगा या सीटेट वालों को कितना रखा जाएगा, ये रेशियो डिसाइड नहीं हुआ है। और साथ ही एक बड़ी समस्या आज ये भी है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बीएड के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। प्रक्रिया का नोटिफिकेशन आने के बाद भी प्रक्रिया तब तक शुरू नहीं होगी, आप मान के चलिए, जब तक बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाएगा। जी साथियों, वो इसलिए कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी समझाया था कि जब तक फैसला नहीं आएगा तब तक सरकार के लिए, बिहार सरकार के लिए ये पॉसिबल नहीं है। हालांकि जो साथी ये कहते हैं क्या बीएड वाले इस बार प्राथमिक में शामिल होंगे कि नहीं होंगे, ये एक अलग सवाल है, या सिर्फ डीएलएड वालों को लिया जाएगा, ये एक अलग सवाल है। इसका एक तोड़ जो है बिहार सरकार निकाल रही है कि वो माध्यमिक की शायद पहले निकालने वाली है। ये एक बड़ी खबर या खुलासा कर रहा हूं कि मेरी जो सूचना मिली है मेरे सूत्रों के हवाले से, कि माध्यमिक की भर्ती पहले दे रहे हैं ये लोग और प्राथमिक की बाद में, ताकि जो बीएड के साथी हैं वो पहले माध्यमिक में अप्रोच करके और माध्यमिक में चले जाएं और उसके बाद प्राथमिक में, जिससे कि ये जो क्लच की स्थिति होती है ना कि पहले अगर प्राथमिक किया जाएगी तो बीएड भी अपने आप घुस जाएगा और डीएलएड भी घुस जाएगा। तो इससे बचने के लिए पहले माध्यमिक की भर्ती और फिर जो है आपकी प्राथमिक की भर्ती आने की संभावना है, जिससे कि ये बीएड और बीटीसी का विवाद बिहार अपने आप अपने स्तर पे सलटा पाए। दूसरी बात यह है कि बीएड को क्या शामिल किया जाएगा। देखिए लगातार पिछली बार से देखा जाए तो आप लोग शामिल रहे हैं, बीएड प्राथमिक में हमेशा से शामिल रहा है, लेकिन इस बार मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उसके तहत ही आपका चयन होगा, प्राथमिक में जाना है या नहीं जाना है। अभी अगर आप मेरी राय जानना चाहते हैं तो ये है कि जिन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो हमने देखा है, जो चीज़ें कोर्ट के अंदर डाली गई हैं, एनसीटी ने या यूनियन ऑफ इंडिया या बिहार सरकार ने जो अपना हलफनामा दिया है, इन सारी चीज़ों को अगर देखते हुए देखा जाए तो काफ़ी संभावना है कि बीएड जो है वो शामिल ही रहेगा प्राथमिक में, अगर कोर्ट का जजमेंट बीएड के फेवर में आ रहा है, जिसकी संभावना है कि आ जाएगा शायद। चलिए ये एक बात हो गई। अब आते हैं आपके नियमावली में क्या क्या चीज़ें हैं। एक चीज़ ये है कि जो महिलाओं की सीटें थी, ये बड़ी खबर बता रहा हूँ,
कि छठे चरण में जो महिलाओं की सीटें बच गई थी 30,000, वो पुरुषों में नहीं बांटी जाएंगी। जी भाई, ये नीतीश जी की बिल्कुल सही, और ये सही फैसला है यार। महिलाओं को आगे आना भी चाहिए शिक्षा में, और महिलाएं बहुत बेहतर टीचर होती हैं। मैं ये नहीं कहता हूं पुरुष नहीं होते हैं, लेकिन महिलाएं भी बहुत अच्छी टीचर होती हैं। तो महिलाओं की सीटों का वर्गीकरण नहीं किया जाएगा, जो सीटें बच गई हैं वो महिलाओं की सीटों के साथ ऐड ऑन की जाएगी। तो महिलाएं अपने चेहरे पे स्माइल रख सकती हैं और सब्सक्राइब कर सकती है, ठीक है। तो आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। साथ ही मेरिट क्या होने वाली है, मेधा सूची कैसे बनेगी, इसको मैं अगर आज ही आपको बता दूं तो ये गलत हो जाएगा। थोड़ा सा और नियमावली को समझ लेने दीजिए, क्योंकि देखिए पहले 9,000 केंद्रों से अब सीधे 9 केंद्रों पे आ गया है मामला, है ना। 27-28 केंद्र पे आ गया है, और साथ ही सेंट्रलाइज सिस्टम है, मतलब एक जगह से अप्लाई करके जिलेवार आपको जो है, तो इसमें दोनों पद को पावर दिया गया है। अब ये जो किस तरीके से ये लोग हैंडल करेंगे, इसको लेकर के देखिए हमेशा से प्रयास तो रहा है कि सेंट्रलाइज हो, लेकिन सेंट्रलाइज प्लस विकेंद्रीकरण भी कर दिया गया है, डिसेंट्रलाइज भी कर दिया गया है, जिलों को भी रखा गया है। तो ये किस प्रकार की प्रक्रिया होगी, इसके लिए हमने सक्षम अधिकारी से बात करने का प्रयास किया है। जैसे ये बात क्लियर होगी तब मैं आकर के बताऊंगा। ऐसे में अपना तुक्का मार सकते हैं जैसे बाकी लोग मार रहे हैं, लेकिन वो अपनी आदत नहीं है, जानते हैं आप लोग। हमको प्रसन्नता इस बात की है कि 7वें चरण की भर्ती अब आ रही है, और जो हम बोले थे कि मार्च में आएगी तो मार्च में ही आ रही है, ठीक है। अब नियमावली का जो ड्राफ्ट बन गया है, उसमें एक चीज की हमको जो सूचना मिली थी वो हमने बताया था पिछली वीडियो में, अभी उसको भी कंफर्मेशन होने दीजिए, फिर देखा जाएगा। आप लोग परेशान ना होइए। और एक बात मैं जरूर कहूंगा कि अगर आप लोग के पास डोमिसाइल वगैरह नहीं है बिहार का, तो बनवा लीजिए, कम से कम रिजर्वेशन में आपको उसका फायदा मिलेगा। और साथ ही एक सवाल और भी आप लोग जान लीजिए कि अपने राज्य के ही सर्टिफिकेट बनाने हैं, सेंट्रल का सर्टिफिकेट नहीं मान्य होगा। मतलब उसके, अगर आप सेंट्रल में ओबीसी है तो वो नहीं माना जाएगा। अगर आपको ओबीसी का फायदा लेना है तो बिहार का ही ओबीसी होना चाहिए। एससी एसटी या जो भी है, आपको बिहार का ही सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। तो इसलिए आप बिहार का सर्टिफिकेट बनवा के रखिए। अब आपकी नियमावली बहुत जल्द आने वाली है। साथ ही अगर पैरेलल डायमेंशन में बात करूं कि सीटों की संख्या कितनी आने वाली, तो देखिए ये लोग 3 लाख कह रहे हैं। 3 लाख सीट तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी पदों की रिक्तियां भी ठीक तरीके से कैलकुलेट नहीं हुई है, लेकिन फिर भी अच्छी खासी संख्या आने वाली है। आप लोग अपना अब कागज बैग पैक कीजिए। जो इससे संबंधित जानकारी होगी ना, वो मैं आपको आकर के बताऊंगा। आज नहीं बताऊंगा, मुझे 2-3 दिन का वक्त दीजिए, फिर मैं नियमावली और इन सारी चीज़ों को पता करके बात करके फिर आऊंगा। आप लोग परेशान नहीं, आप लोग के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि बताइए, सब लोग बता रहे हैं यार, सब लोग पता नहीं हवा से बता रहे हैं, कहाँ से बता रहे हैं। नियमावली का ड्राफ्ट इतना बड़ा फाइल है और कुछ नहीं, छोड़िए। तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा बताने में, मुझे टाइम लगेगा, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं आप लोगों के बीच में आऊँगा। फिलहाल चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान जरूर रखिए कि आपकी लड़ाई, आपके चेहरे पे मुस्कान बता रही है कि आप थोड़ा सा कम से कम आ रही है नियुक्ति, और आप शिक्षक बनने की बड़ी संभावना है। ऑल द बेस्ट आप सबको। थोड़ा वक्त दीजिए, मैं आके आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। प्रणाम।